नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र। आज ये हमारा तीसरा टॉपिक है, जीवनी। तो जीवनी की हम छोटी सी परिभाषा कर लेते हैं। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का वृत्तांत। जीवनी क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन का वृत्तांत है तथा उसके जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक के कार्यों तथा उपलब्धियों का पूरा विवरण क्या है? जीवनी कहलाता है। जीवनी क्या है? किसी व्यक्ति के जीवन का वृत्तांत है तथा उसके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलने वाले कार्यों तथा उपलब्धियों का पूरा विवरण क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है। इसके बाद में हम सबसे पहले बात करते हैं गोपाल शर्मा शास्त्री। गोपाल शर्मा शास्त्री की जो जीवनी है, दयानंद दिग्विजय नाम से है, 1881 ईस्वी। गोपाल शर्मा शास्त्री ने जो जीवनी लिखी है वो लिखी है दयानंद दिग्विजय नाम से, 1881 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने जो जीवनी लिखी है वो लिखी है मीरा बाई का जीवन चरित्र, 1893 ईस्वी। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने जो जीवनी लिखी है वो लिखे हैं मीरा बाई का जीवन चरित्र, 1893 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं नाभा दास की। नाभा दास ने जो जीवनी लिखी है वो भक्तमाल नाम से, 1585 ईस्वी। इसके अंदर 200 भक्त कवियों का जीवन चरित्र है। इसके बाद में हम बात करते हैं गोसाई गोकुलनाथ। गोसाई गोकुलनाथ विठलनाथ के पुत्र थे। इन्होंने 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता नाम से जीवनियाँ लिखी हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, इसके अंदर तो बल्लवाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है, और 200 वैष्णव की वार्ता, इसके अंदर अपने पिता विठलनाथ के 200 शिष्यों का वर्णन है। गोसाई गोकुलनाथ, 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता। इसके बाद में हम बात करते हैं रमाशंकर व्यास। रमाशंकर व्यास ने जो जीवनी लिखी है वो लिखी है नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, 1883 ईस्वी। नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, 1883 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास ये भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, और इन्होंने जो जीवनी लिखी है वो भारतेंदु पर लिखी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, 1904 ईस्वी। राधा कृष्ण दास भारतेंदु के फुफेरे भाई थे, और इन्होंने जो जीवनी लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, 1904 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं शिवनंदन की। शिवनंदन ने जो जीवनी लिखी है वो हरिश्चंद्र पर जीवनी लिखी है, 1905 ईस्वी। शिवनंदन हरिश्चंद्र, 1905 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने जो जीवनी लिखी है बाबू राधा कृष्ण दास, 1913 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल, बाबू राधा कृष्ण दास, 1913 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं घनश्याम बिड़ला। घनश्याम बिड़ला ने जो जीवनी लिखी है बापू नाम से लिखी है। घनश्याम बिड़ला की जीवनी है बापू नाम से। इसके बाद में हम बात करते हैं सुशीला नायर की। सुशीला नायर ने जो जीवनी लिखी है वो लिखी है बापू के कारावास की कहानी। सुशीला का क्या है? नायर को बापू के कारावास की कहानी सुनाती हैं सुशीला नायर। सुशीला नायर को क्या है? बापू के कारावास की कहानी सुनाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं ब्रजरतन दास। ब्रजरतन दास ने जो जीवनी लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1948 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र, 1948 ईस्वी। भारतेंदु ने
ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। तो भारतेंदु का जो जीवन चरित्र है वो किस भाषा में मिलता है? ब्रज भाषा के अंदर मिलता है। तो भारतेंदु की जितनी भी रचनाएं हैं लगभग वो क्या है? ब्रज भाषा के अंदर है। तो ब्रज भाषा के अंदर यानी कि ब्रज रतन दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से 1948 में जीवनी लिखी है भारतेंदु की। इसके बाद में हम बात करते हैं रामचंद्र वर्मा। रामचंद्र वर्मा ने जो जीवनी लिखी है वो महात्मा गांधी नाम से लिखी है। रामचंद्र वर्मा महात्मा गांधी। इसके बाद में हम बात करते हैं मनमंथ नाथ गुप्त। मनमंथ नाथ गुप्त ने 2 जीवनियाँ लिखी है। एक तो है चंद्रशेखर आज़ाद 1938 ईस्वी, दूसरी है गुरु नानक 1938 ईस्वी। चंद्रशेखर आज़ाद 1938 ईस्वी, गुरु नानक 1938 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड 1902 ईस्वी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कर्नल जेम्स टोड 1902 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने जो जीवनी लिखी है वो प्रताप नारायण मिश्र नाम से 1907 ईस्वी में लिखी है। बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र 1907 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी कहा जाता है। तो भारतेंदु और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी किसको कहा जाता है? बाल मुकुंद गुप्त को। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र के नाम से 1907 ईस्वी में जीवनी लिखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रतनमाला नाम से जीवनी लिखी है। इसके 2 भाग हैं। प्रथम भाग है 1909 ईस्वी, द्वितीय भाग है 1914 ईस्वी। इसके अंदर 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने श्री गांधी नाम से 1931 के अंदर जीवनी लिखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं सीताराम चतुर्वेदी। सीताराम चतुर्वेदी ने जो जीवनी लिखी है हिंदी रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी 1926 ईस्वी। हिंदी रत्न सत्यनारायण जी की जीवनी 1926 ईस्वी किसने लिखी है? सीताराम चतुर्वेदी ने लिखी है। इसके बाद में हम बात करते हैं छवि नाथ पांडे की। छवि नाथ पांडे ने जो जीवनी लिखी है नेता सुभाष चंद्र। नेता सुभाष चंद्र नाम से छवि नाथ पांडे ने लिखी है। छवि यानी नेता सुभाष चंद्र की छवि कैसी थी? नाथों जैसी थी। नेता सुभाष चंद्र की जो छवि थी वो नाथों जैसी थी। इसके बाद में हम बात करते हैं काका कालेलकर। इसके बाद में हम बात करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण 1951 ईस्वी। राम वृक्ष बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण 1951 ईस्वी। इसके बाद में हम बात करते हैं हंसराज रहबर। हंसराज रहबर योद्धा सन्यासी विवेकानंद। यानी हंसते हंसते राज किसने किया था? विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1979 ईस्वी में किया था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।